नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह हूँ। मैं फाउंडर और ट्रस्टी हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। उसके साथ साथ अभी नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे ट्रस्ट का मेन मकसद है रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स और उनके परिवार के वेलफेयर के बारे में काम करना। उसमें हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड जनरेशन इसके बारे में बात करते हैं और सोशल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ इनसे रिलेटेड है। उसके साथ साथ पर्यावरण और ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो क्यों क्यों है, कई बार लोग पूछते हैं कि क्यों है ग्रामीण विकास आपका ऑब्जेक्टिव। तो साहब, रेयर डिजीज़ के पेशेंट कहीं भी हो सकते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी होते हैं। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। वैसे तो हमें हर रोज़ बात करना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, पर ट्रेंड है साहब, चलन है। हम एक डेट कैलेंडर फिक्स कर लेते हैं और उस दिन हम बात करते हैं। सोशल मीडिया में भी ज़्यादा बात होती है। मैं भी लाइव करना चाह रहा था पर नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए लाइव नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं बात करना चाहता हूँ मानसिक स्वास्थ्य और ज़िंदगी रेयर डिजीज़ के साथ, लाइफ विथ रेयर डिजीज़। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्या रेयर डिसीजेज सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसके लिए मैं थोड़ा क्रमशः आपके साथ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। पहले तो लोग जानना चाहेंगे, हमारे वो दोस्त जिन्हें रेयर डिसीज़ या दुर्लभ बीमारियों के बारे में नहीं मालूम है, मैं उन्हें परिभाषा थोड़ी-सी बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रेयर डिसीज़? तो परिभाषा अगर हम देखें, रेयर डिजीज़ तो हैं, समाज में हैं, हमारे पॉपुलेशन में पाई जाती हैं, पर वो रेयर इसलिए हैं, दुर्लभ इसलिए हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाता है। क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए पहले आपको उसे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, डायग्नोज़ करना पड़ेगा। तो जिस बीमारी का डायग्नोज़ करने में लंबा समय लगे, बहुत लंबा, तो समझ लो वो रेयर डिज़ीज़ है। और अगर नॉर्मल डिज़ीज़ का डायग्नोसिस करने में लंबा समय लगे, तो समझ लीजिए वहाँ का स्वास्थ्य प्रणाली बहुत ख़राब है। तो ये 2 चीज़ें थोड़ा-सा डिफ़रेंस समझ लीजिएगा। नॉर्मल डिज़ीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में कुछ घंटे, कुछ दिन लग जाते हैं और आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं। पर ये जो दुर्लभ बीमारियाँ हैं, इन्हें कई साल बीत जाते हैं। 3-4 साल, 5 साल, कई बार ये मिनिमम ये 4-5 साल लगते हैं। कई बार तो एक आदमी का आधा जीवन काल या पूरा जीवन काल बीत जाता है और लास्ट में जाके पता चलता है कि साहब इसको दुर्लभ बीमारी थी, ये दुर्लभ बीमारी थी। तो ये वाली चीज़ें हैं। और फिर बीमारी क्या होती है? और ये दुर्लभ बीमारी कैसे उनसे भिन्न है, अलग है? देखिए, जब ज़्यादा लोगों में कोई बीमारी है तो वो नॉर्मल बन जाती है और जब कुछ ही लोगों में वो बीमारी है तो वो दुर्लभ हो जाती है, रेयर डिज़ीज़ हो जाती है। तो अब ऐसे में हमारे समाज के अंदर, हम जहाँ रहते हैं भारत में, बहुत सी विचारधाराएँ हैं, बहुत सी मान्यताएँ हैं और हम आज भी इस मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एरा में 21वीं सदी में जी रहे हैं और बहुत सी ऐसी सोच हैं जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही बैकवर्ड है, जिन्हें नहीं लेके आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो कि आप अपने धर्म में विश्वास करते हो, तो कुछ चीज़ें हैं रिलेटेड और उनके साइंटिफिक रिलेशन है, पर बहुत सी चीज़ें विज्ञान से आंसर की जा सकती हैं और उसी पे ध्यान देना चाहिए, खासकर जब बीमारियों से रिलेटेड बात है, क्योंकि आपको जान बचाना है और आदमी को आगे बढ़ने का मौका देना है। हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं आपसे उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा ट्रस्ट, हमने अभी इस बार दिसंबर में हम लोग 2 साल के हो जाएंगे और हमारी एक्टिविटीज़ में हमने क्या किया है कि हम स्कूल में जाके अवेयरनेस देते थे। कोरोना टाइम आने से पहले, लॉकडाउन लगने से पहले स्कूल में हम
ने इस तरीके से किया है। हमारा एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटिव विंग है पावर एंड मी फाउंडेशन का, रूहे मोहब्बत के नाम से, जहाँ पे हम ओपन माइक और स्टेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल अवेयरनेस हम करते थे रेयर डिसीज़ के बारे में, खासकर हीमोफीलिया के बारे में, जो एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। मैं खुद भी और मेरे 2 भाई, वो भी रेयर डिसीज़ हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। उसके साथ साथ और भी कई बीमारियां हैं जो ब्लीडिंग से रिलेटेड, और आपको मैं बताऊं इवन माइंड से रिलेटेड, तो वो मेंटल इलनेस है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे, कैंसर के कई रेयर कंडीशंस हैं। सो अभी तक तो 7,000 से ऊपर जो है रेयर डिसीजेस हैं वर्ल्ड वाइड जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। प्रॉब्ली हो सकता है कई ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीजेस हों जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा जा सका है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन सब के बारे में बताएं, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, उन्हें समाज से अलग नहीं किया जा सकता। और वही एक चीज़ बात है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करती है। रेयर डिसीज़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है, दुर्लभ बीमारियों की खासियत क्या है, कि वो बहुत अनसर्टेन है। आपको नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है व्यक्ति के लाइफ में, पैटर्न आप उसका उतना नहीं जान सकते। हाँ, कुछ हद तक कुछ चीज़ें उसमें उसी तरीके से जाती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है, आप इसका मैनेजमेंट कर दीजिए तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। पर सॉरी, कुछ दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी। तो पर चीज़ क्या है कि समय भले ही आपको पैटर्न पता चल जाए, मगर वो व्यक्ति जो खुद उस बीमारी से ग्रसित है, उसको कितना नॉलेज है, कितना नहीं है, उसके परिवार को कितना मालूम है उस बीमारी के बारे में, वो जिस जगह रह रहा है वहाँ के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, उन्हें कितना जानकारी है, उसके इर्द गिर्द जो समाज है, हम सब जिस जगह रहते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं आप, वो आपका एनवायरनमेंट है। अगर वो पॉजिटिव है, लोगों का सपोर्ट है वहाँ पे, तो आप फ्लरिश करेंगे, आप ग्रो करेंगे। पर अगर लोग एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, घर परिवार में ही व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, दूसरे की परेशानी को नहीं समझ रहा है, तो जो व्यक्ति पहले से सफ़र कर रहा है उसका क्या हाल होगा? हाल बेहाल ही होना है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको दुर्लभ बीमारियों के बारे में और बताता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं। पहला, हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा, सोशल, सोसाइटी, समाज। तीसरा, एजुकेशन। चौथा, लाइवलीहुड। पांचवा, पेरेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, परिवार, पेरेंटिंग, सिबलिंग्स, भाई बहन, शादी ब्याह, बच्चे होना, गिनते जाइए। आप बोलेंगे साहब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। जी, वहीं पे थोड़ा सा दुर्लभ बीमारियों का ख्याल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा सा दूसरे अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। हमारे समाज में, भारतवर्ष में, लोग बोलते हैं कि साहब ये तुम्हारे पुराने जन्म का है, या फिर तुमने कुछ गलत किया है, ये किया है, वो किया है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, ये बोल दिया जाता है। वो व्यक्ति जो पहले से सफ़र कर रहा है फिजिकली, मेंटली, उन सब परेशानियों की वजह से उसको और ज़्यादा दोषारोपण करके और ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो ये एक बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि ये उनकी गलती नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो ये उसकी गलती नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पुराने जन्म का फल भोग रहा है कि क्या कर रहा है, पर इस जन्म में उसको ईश्वर ने अलग बना के थोड़ा सा भेजा है। उसको आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। मगर हमारा समाज उसे टैग कर देता है कि तुम्हें भैया सारी ज़िंदगी घर में पड़े रहना है,
तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने बारे में कुछ नहीं बताना किसी को, या तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। रिश्तेदार आ जाते हैं साहब कि इसके बारे में, इसकी बीमारी के बारे में ज़्यादा चर्चा मत करो वरना मेरे बेटा बेटी का शादी नहीं होगा। ठीक है जी, प्रॉब्लम यही है, राइट? शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये समाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर उसके अलावा भी ज़िंदगी होती है। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे समझ पाएंगे। पुरानी सोच जो है, शायद उनको ये विरोधाभास लगे। हाँ, शादी करना, जीवन में आगे बढ़ना, सेटल होना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं कि एक आदमी की आप उस पूरा मनोबल तोड़ दें, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन लें आप उससे। आपको साथ देना होगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में ये होता है कि वो जैसे जैसे बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है, फिर वो करियर बनाता है अपना, फिर उसके बाद शादी करता है, लाइवलीहुड पा जाता है अपना, शादी करता है एंड फॉर ऑन आगे बढ़ता है। उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चों के बच्चे होते हैं। ये नॉर्मल ज़िंदगी है, हर कोई उस तरीके से जाता है। पर वो कैसे होगा जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे? जिसमें थोड़ी सी ताकत है उसे कम सपोर्ट की ज़रूरत होती है, पर जिसे भगवान ने, ईश्वर ने थोड़ा सा वनरेबल पैदा किया है, उसके फिजिकल लिमिटेशन है पर मेंटली वो स्ट्रांग है, तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारे समाज में अभी ये भी बहुत बड़ी कमी है। वो बीमार पड़ा है घर में या पड़ी है घर में, स्कूल नहीं जा पा रही, तो स्कूल के जो दोस्त जिन्हें नहीं मालूम है इन चीज़ के बारे में, क्योंकि नॉर्मली हमारे समाज में इन सब चीज़ों के बारे में बात करना वर्जित है जी, बहुत ही अजीब होता है। सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, दुर्लभ बीमारियों के लिए भी यही बोल रहा हूँ। लोग अलग तरीके से देखने लगते हैं, अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। कई बार टीचर्स हंस पड़ते हैं, जो अगेन एक मिस्टेक है टीचर के साइड से। वो बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मेंटल प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो खुद अपने को अलग पाता है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा, करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही, मेरा ये लिमिटेशन है। वो उस चीज़ के साथ बढ़ता है। माँ बाप, अरे उसका बच्चा तो ये कर ले रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? एक्स्ट्रा प्रेशर। और कई बार तो आजकल के मॉडर्न माँ बाप, जाने दो, मत करो, छोड़ दो। तो आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चे को? आप उसका मनोबल वहां भी तोड़ रहे हो। आपको उसे एक्स्ट्रा पुश भी नहीं करना है और इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके भी नहीं रखना है कि वो आगे ज़िंदगी के आने वाली मुसीबतों को लड़ भी न सके, उनसे लड़ भी न सके। तो आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर करना होगा। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं यही बात करना चाह रहा था कि दुर्लभ बीमारियां हैं हमारे इर्द गिर्द, हम सब के परिवार में या फिर हमारे दोस्तों में, किसी जानने वाले में। अगर मान लो चलो किसी जानने वाले को भी नहीं है, किसी को तो है। हो सकता है कि आपके जानने वाले में किसी को है, पर क्योंकि आपकी कम्युनिटी का वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है कि वो खुल के बता पाए अपनी परेशानी, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड, सर में एक्यूमुलेट होने लगता है। और मैं आपको ये बताऊं, जो अगेन साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से कई सारी बीमारी नॉर्मल आदमी को हो जाती है। उसका सोचिए, जो व्यक्ति खुद पहले से सफ़र कर रहा है, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, उसकी प्रॉब्लम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। बहुत सफ़र करता है वो व्यक्ति। तो आइए आज एक शपथ लीजिए मेरे साथ कि मैं किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा।
कि मैं किसी की परेशानी का मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगा। मैं इस बात की कोशिश ज़रूर करूंगा कि उसे क्या परेशानी है ये समझ सकूं। अगर सहारा दे सकता हूं तो सहारा दूंगा, नहीं दे सकता तो कम से कम उसका गम सुन के उसका गम हल्का करने में ज़रूर मदद करूंगा। क्योंकि जहां हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेरे ख्याल से 90% से ऊपर लोगों को किसी मेडिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कंसल्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है, दवाई गोली ये खाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो क्रोनिक कंडीशन में होता है, जब आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी या इस तरीके की प्रॉब्लम में पड़ जाता है। ज़्यादातर व्यक्ति को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी परेशानी, पीड़ा को सुन सके। तो दोस्तों, आप वह बनिए जो किसी की परेशानी को, किसी की पीड़ा को सुन सके। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आप सभी को खूब सारा पॉजिटिविटी विश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खुश रहें और एक दूसरे के काम आए। और रेयर डिजीज़ और दुर्लभ बीमारी के अगर किसी भी व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द देखें, किसी भी प्रकार के रेयर डिजीज़ से, तो उसकी मजाक मत उसका उड़ाइएगा, उसकी बात ज़रूर सुन लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।